असम की सियासत में बड़ा उलटफेर, भाजपा ने फिर मिलाया हाथ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से। हग्राम मोहिलारी बने किंग मेकर। गुवाहाटी से बड़ी राजनीतिक खबर। असम की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनावों में धमाकेदार वापसी करने के बाद बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने शनिवार को औपचारिक रूप से भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए में दोबारा प्रवेश कर लिया है। यह कदम सिर्फ गठबंधन की घोषणा नहीं, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की रणनीतिक रीसेट पॉलिसी का संकेत है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस गठबंधन को बोडोलैंड में शांति, स्थिरता और विकास का नया अध्याय बताया। वहीं बीपीएफ प्रमुख हग्राम मोहिलारी ने कहा, हमारा लक्ष्य राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि बोडोलैंड के विकास और शांति की राह पर लौटना है। बीपीएफ की वापसी क्यों अहम है? गठबंधन बीटीसी चुनावों में बीपीएफ की ऐतिहासिक वापसी। हाल ही में हुए 40 सदस्यीय बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनाव में बीपीएफ ने 28 सीटों पर जीत हासिल कर सीधे सत्ता में वापसी की। इससे भाजपा यूपीपीएल गठबंधन को सत्ता से बाहर होना पड़ा। 2020 में अलगाव, 2025 में मेल मिलाप। 2020 के बीटीसी चुनावों के बाद भाजपा ने बीपीएफ को छोड़कर यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल से गठबंधन कर लिया था, लेकिन अब 5 साल बाद परिस्थितियां पलट गई हैं और भाजपा ने उन्हीं पुराने साथियों का फिर से हाथ थामा है। सरकार में बीपीएफ की हिस्सेदारी। गठबंधन के तहत बीपीएफ विधायक चरण बोरो को असम मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। बदले में भाजपा के 2 सदस्यों को बीटीसी में कार्यकारी सदस्य और एक को उपाध्यक्ष पद दिया गया है। भाजपा की चुनावी रणनीति। गठबंधन से क्या हासिल करना चाहती है? भाजपा को यह भलीभांति पता है कि बोडो बेल्ट के बिना असम की सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है। 2026 का चुनाव भाजपा के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। 6 समुदायों के एसटी दर्जे की मांग, जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत से उपजा जनाक्रोश और स्थानीय बेरोजगारी व पहचान के मुद्दे, ये सभी कारक भाजपा के लिए संकट बन सकते हैं। इसलिए बीपीएफ जैसे क्षेत्रीय प्रभावशाली दल को साथ लाना भाजपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। बीपीएफ की पकड़ खासकर कोकराझार, चिरांग, बाक्सा और उदलगुड़ी जिलों में गहरी है, जहां भाजपा को पिछली बार वोट शेयर में गिरावट का सामना करना पड़ा था। हग्राम मोहिलारी, बोडोलैंड के किंग मेकर फिर केंद्र में। बीपीएफ प्रमुख हग्राम मोहिलारी का राजनीतिक सफर असम की जनजातीय राजनीति का दर्पण है। 2003 में बोडो शांति समझौते के बाद उन्होंने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की स्थापना की। लगभग 17 साल तक बीटीसी की सत्ता में रहने के बाद 2020 में उन्हें यूपीपीएल से हार का सामना करना पड़ा। 2025 में वे न सिर्फ सत्ता में लौटे, बल्कि भाजपा को फिर अपने पाले में ले आए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मोहिलारी अब एक बार फिर बोडोलैंड की राजनीति के किंग मेकर बन गए हैं। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य विकास और स्थायित्व है, राजनीतिक प्रतिशोध नहीं। भाजपा के साथ मिलकर हम केंद्र की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएंगे। यूपीपीएल को झटका। गठबंधन समीकरणों में हलचल। भाजपा का बीपीएफ के साथ गठबंधन यूपीपीएल के लिए करारा झटका है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूपीपीएल एनडीए में बनी रहेगी या विपक्षी खेमे की ओर रुख करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने संकेत दिया है कि हम नवंबर-दिसंबर में अपने सभी गठबंधनों की समीक्षा करेंगे। ये बयान साफ बताता है कि भाजपा 2026 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन पुनर्गठन की नीति पर चल रही है। स्थानीय अर्थ और असर। बोडोलैंड क्षेत्र की स्वायत्त परिषदें राज्य सरकार से भारी आर्थिक अनुदान पर निर्भर हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ तालमेल क्षेत्र के विकास और वित्तीय सहायता के लिए अहम होता है। बीपीएफ के एनडीए में लौटने से उम्मीद की जा रही है कि बीटीसी को अब केंद्र राज्य दोनों स्तर पर अधिक समर्थन मिलेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह गठबंधन भाजपा को न केवल बोडो क्षेत्रों में मजबूती देगा, बल्कि असम के अन्य जनजातीय बेल्टों में भी संदेश देगा कि भाजपा क्षेत्रीय अस्मिताओं के साथ तालमेल बिठाने को तैयार है। राजनीतिक विश्लेषण। भाजपा की डैमेज कंट्रोल पॉलिसी। भाजपा पिछले कुछ महीनों से